नहुष की इंद्रपद प्राप्ति और इंद्राणी पर आसक्त होना। राजा शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राजपथ पर अभिषिक्त करो। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। ये सलाह करके उन सबने नहुष के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितरगण, गंधर्व और भूत, ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्म ऋषि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग लोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त देव उद्यानों में, नंदन वन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ, फिर इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुष की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति जी से कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती, एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है, अतः आप अपनी ये वाणी सत्य करें। तब बृहस्पति जी ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने जो जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुष से मत डरो, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। इधर जब नहुष को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भरा देखकर देवता और ऋषियों ने कहा, देवराज, क्रोध को त्यागिए, आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री है, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को पर स्त्री गमन से दूर ही रखें। आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करें। ऋषियों ने इसी प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक ना सुनी। तब वे बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, देव ऋषि श्रेष्ठ, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई हैं और आप ही के भवन में हैं, तथा आपने उसे अभयदान दिया है। परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वे दीनता पूर्वक रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, ब्राह्मण, मैं नहुष को पति रूप से स्वीकार करना नहीं चाहती। मैं आपकी शरण में हूँ, आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्राणी, मेरा ये निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। अनिंदते, तू धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। फिर देवताओं से कहा, मैं धर्म विधि को जानता हूँ, मैंने धर्म शास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है। इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जाति का, इसलिए मैं कोई ना करने योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकूंगा। इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जो कुछ वचन कहे हैं उन्हें सुनिए। जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है,
उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो भोग प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है, उसने की चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते। उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्राघात करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, ये स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारी आधार से टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो। एक बार नहुष के पास चलो, तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, शुचि स्मृते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा, सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी ये मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे फिर लौटकर आएंगे या नहीं। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता ना लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। अच्छा, शक्र का पता लगा लो, किंतु देखो अपने इन सत्य वचनों को याद रखना। इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा, देवेश्वर, आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं। भगवान, आपके तेज से वृत्रासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। आप उनसे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु की वह सत्य, शुभ और अमृतमय वाणी सुनकर देवता लोग ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ प्रारंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। ये देखकर वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचरने लगे।